हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल GSRK लवानिया। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नोमेनक्लेचर की जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसका पार्ट नंबर 2 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम आज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें हम फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। अगर हमें फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन है तो उसके बेसिस पे हम पूर्व लगन या अनुलगन को लगा सकते हैं, जिसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कवर हो जाता है। इस वीडियो में हम लगभग 49 फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके बेसिस पे उसकी प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। सारा कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पार्ट क्या है कि हमें फंक्शनल ग्रुप आपको टच करना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। नंबर 1 बात है आपके पास, फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहली बात आप देखिए, आप देख पा रहे हैं कि देखो, किसी का भी अगर आपको नाम आइडेंटिफिकेशन करनी है, आपको अगर नाम लिखना है तो सबसे पहली बात है कि किसी का भी हम नाम लिखते हैं। जैसे सिंपल की अगर मैं बात करता हूं कि अगर मुझे इस CH3 का नाम लिखना है तो इस CH3 के नाम में बेसिकली दो चीजें, एक तो एथ है और एक बेसिकली एन है। तो ये जो एथ है ना, इसको हम बोलते हैं अपनी केमिस्ट्री की भाषा में एल्क, और ये जो एन है ना, ये जो पीछे लगता है उसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में अनुलगन। यानी इसी वाले टर्म को हम बोलते हैं सफिक्स टर्म, हम इसको यूज करते हैं। यानी ये इसकी जो केमिस्ट्री की भाषा में है इसको हम बोलते हैं अनुलगन। किसी का भी नाम लिखते हैं तो उसमें आपको पता है कि हम कार्बन परमाणु की संख्या लिखते हैं, उसके बाद उसका अनुलगन लिखते हैं। आगे हम नोमेनक्लेचर में डिस्कस भी करेंगे। और उससे पहले हम क्या लिखते हैं बताओ, पूर्व लगन लिखते हैं। तो आज हम जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई मैथेन है या एथेन है, और इस एथेन में से एक एच हटा दें और आपको OH ऐड कर दें, तो एथेन में से एक एच हटा के OH ऐड कर दें तो ये एथेनॉल बनता है। और ये जो एथेनॉल होता है ना, यही पीने योग्य है। क्वेश्चन पूछा गया था कि पीने योग्य कौन होता है, तो एथेनॉल को पीते हैं, मैथेनॉल को नहीं पीते। मैं बोलूंगा कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है तो आप पहचानेंगे कि OH अगर प्रेजेंट है तो इसके अंतर्गत फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपका OH है। तो हम बात करेंगे कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है एल्कीन। देखो, एल्कीन में आपको पता है, एल्केन में आपको मैंने दो चीज बताई है, एक है आपके पास एल्क और एक है आपके पास एन। एन क्या होता है बेटा, एन जो होता है ना, ये अनुलगन लगता है इसका, आप ध्यान रखेंगे, मैं पूछूंगा। और ये जब ये प्रीफिक्स के रूप में होता है ना, तब वो लगता है एल्किल। जैसे कि मैं आपको डिस्कस भी कर चुका हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया है मैथिल, डिस्कस किया था हमने, क्या डिस्कस किया था हमने, एथिल डिस्कस किया था। जब हम एल्कीन की बात करते हैं उसका अनुलगन लगाते हैं ईन। कार्बन कार्बन में यदि सिंगल बंद होता है तो हम बोलेंगे उसके अंतर्गत एल्केन है, और जब कार्बन कार्बन के अंतर्गत डबल बॉन्ड होता है ना तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर एल्कीन है। और जब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये एल्काइन है। आप ये तीन फंक्शनल ग्रुप आप याद कर लीजिए केमिकल क्लास में। अब बात ये आती है कि जब सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है तो एल्किल बोलते हैं। देखो सर, आप याद रखिए, मैंने आपको बताया कि आपको पता है कि सिंपल सी बात है कि ये कोई एल्केन होता है। इस एल्केन के अंतर्गत से अगर आपने एच हटा दिया, एक एच, तो इल जुड़ जाता है, तो वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है एल्किल। एल्किल फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, ध्यान रखिए एल्किल। लेकिन यहां तो ईन आ जाएगा, तो यहां बेसिकली मैंने आपको बताया भी है कि एल्क है, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, और बाद में क्या लगाते हैं, इल। तो इसको कंबाइंड वे में जब मैं ऐड करता हूं ना तो ये एल्कीनिल बनता है, और एल्काइन में क्या आ जाएगा, YNE। ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस चीज में कि कौन सा क्या होता है। अगले की हम बात करते हैं आपके पास, दूसरा आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके पास कौन सा है। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे देखिए।
फंक्शनल ग्रुप में आप याद रखेंगे सर, देखो बेंजीन में मैंने आपको बता रखा है, ये बेंजीन के डेरिवेटिव है। बेंजीन में जो ग्रुप होता है वो फिनाइल ग्रुप होता है। ये बेंजीन है, और जब ये अनुलगन के रूप में लगता है तो फिनाइल होता है, और जब ये सफिक्स के रूप में लगता है तब इसका नाम बेंजीन होता है। तो बेंजीन का मतलब सिंपल ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ मिलना चाहिए आपके पास। हमें तो आइडेंटिफिकेशन करना है अभी, अनुलगन पूर्वलगन तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सर टोलुइन, टोलुइन क्या होता है मैंने आपको बताया। टोलुइन क्या होता है, अपनी जो बेंजीन होता है उस पर क्या जुड़ जाता है, आपका CH3 समूह जुड़ जाता है, तो उसको हम टोलुइन बोलते हैं। तो यहाँ CH3 है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन बच्चे के दिमाग में, भाई मैं ये कह रहा हूं कि ये CH4 है, तो भाई मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना। यहाँ कोई अदर ग्रुप हो सकता है, यहाँ कोई अदर ग्रुप हो सकता है, यहाँ कोई अदर ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो। सही बात है ना। अच्छा, हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन को सिंपल RX बोलते हैं। एक्स क्या होता है, एक्स होता है आपके पास फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, और ये क्या होता है आपके पास आयोडीन होता है। और इसका अनुलगन पूर्वलगन अभी नहीं, हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आपको समझ गए, ये R ग्रुप होता है, इस पे Cl है, तो ये एल्किल हैलाइड हो गया। हमें केवल आइडेंटिफिकेशन करना है। अगर कहीं पर OH समूह लिखा हुआ मिल जाए आपको, OH समूह लिखा हुआ मिल जाए तो उसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। OH समूह मिल जाए हाइड्रोक्सी फॉर एल्कोहल। ध्यान रखेंगे मैं क्या बोल रहा हूं अभी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। कीटोन क्या होता है, देखो बेसिक टर्म समझिए। जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के इधर साइड भी कार्बन हो और इधर साइड भी कार्बन हो, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है कीटोन। और जब एक साइड हाइड्रोजन आ जाता है, आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, एल्किल में भी कार्बन होता है, तो ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। और जब H हटा के X आ जाता है, यानी ये वाला ग्रुप आ जाए, देखो COX, ये एसिल हैलाइड, इसको बोलते हैं क्या, एसिल हैलाइड, या इसी का नाम होता है अम्ल क्लोराइड। अभी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, है ना, पूरी। अब देखिए आपके पास ये 10 फंक्शनल ग्रुप, 11 और आपके पास 12 हैं इस PDF में। देखो कार्बोनेट आपको पता होना चाहिए, कार्बोनेट आपको पता होना है, CO3-2 होता है कि नहीं होता। तो देखो COC डबल बॉन्ड O, ये रहा, O पे नेगेटिव चार्ज होता है और O पे नेगेटिव चार्ज होता है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो बताइए मुझे, ये CO3 CO2- दिख गया आपको फंक्शनल ग्रुप। चलिए देखो, कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है वो COOH होता है। इसमें से एक H हट जाए ना तो CO नेगेटिव बनता है, और ये जो CO नेगेटिव बनता है ना, इस ग्रुप का ही नाम होता है कार्बोक्सिलेट ग्रुप। तो ध्यान से सुनिएगा, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, देखो ये वाला, ध्यान से समझें आप, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आपके बाद अगला फंक्शनल ग्रुप क्या है, ध्यान से समझिए सर, मैं समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप समझिए इसको, है ना। देखो कार्बोक्सिलिक समूह COOH होता है, जहां कहीं भी COOH हो जाए, देखो COOH को वो आपको डरा के लिखेगा, COOH को वो ऐसे लिखेगा, देखो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया। ऑक्सीजन ध्यान रखें डबल बॉन्ड बनाता है भाई, ये आपके पास COOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। एस्टर क्या होता है, देखो ये होता है C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR का मतलब एस्टर है। तो आर का मतलब यहां भाई मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आर के स्थान पे मैथिल है, तो ये एस्टर हो गया। ये देखो आपको हाइड्रो परऑक्साइड, जैसे आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड नाम सुना है ना, जब दो ऑक्सीजन पास पास आ जाएं तब उसका नाम होता है क्या पता है, परऑक्साइड। तो दो ऑक्सीजन पास पास आ गई तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड या हाइड्रो परऑक्साइड। ईथर, ईथर का मतलब होता है ROR ग्रुप, यदि कहीं पर भी मिल जाता है तो उसका नाम क्या होता है, ईथर। सीख लीजिए, आगे हमें यही देखना है, लिखा हुआ ऐसे मिलेगा तो आपको पहचानना है ये ईथर है। हेमी एसीटेल पढ़ेंगे सर हम, हेमी कीटेल भी पढ़ेंगे क्लास 12th में। तो हेमी एसीटेल समझिए, देखो आपके पास क्या होता है, R होता है, H होता है, यहां पे क्या होता है, कार्बन की ऐसे बैलेंस है, एक साइड होता है OR, ठीक है, और एक साइड होता है OH। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमी एसीटेल क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपको बताऊंगा पूरा आपका यूज क्या है। कीटोल में क्या हो जाता है आपके पास, ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड से तो हेमी एसीटेल बनता है, और जब कीटोन जुड़ जाता है ना तो वो कीटोल बन जाता है। केवल अंतर इस बात का है, यहां पे केवल यहां H के स्थान पे कौन आ जाता है, R आ जाता है। तो H के स्थान पे जब R आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या बन जाता है, आपका हेमी कीटेल बन जाता है, क्योंकि कीटोन का होता है। और जब HH होता है तो वो क्या होता है, केवल और केवल आपका एल्डिहाइड का होता है, और उसका नाम होता है हेमी एसीटेल। देखो एसीटल क्या है,
एसिटल में ये जो आपका OH समूह है ना, एसिटल में हटा दो आप, तो देखो RH और ये क्या हो गया, COR हो गया, और इधर भी आपके पास क्या हो गया बताओ, COR हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, ग्रुप आपका एसिटल हो जाएगा। हालांकि अभी आपका इसमें पता नहीं चलेगा, अभी ये आगे की बात है, बट फिर भी आप कहीं देखोगे तो आपको पता लगना चाहिए। ऑर्थो एस्टर क्या होता है, देखो ऑर्थो एस्टर आप सुन लें, ये आपके पास 3 एस्टर समूह जुड़ जाएंगे, आपके पास OR, OR और OR, ये आपका ऑर्थो एस्टर होता है। ध्यान रखना हेट्रोसाइक्लिक, ये भी समझिए आप, आपके पास क्या है, हेट्रोसाइकिल क्या होता है, तो देखो ध्यान से, कार्बन है आपके पास, ये कोई भी ग्रुप होगा CH2, उसके इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर R और इधर R, ये वाला समूह आपको मिलेगा। मैं पूछूंगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एमाइड सुनिए आप, देखो एमाइड आपको बेसिकली याद रखना है RCONH2, ये एमाइड होता है, एमाइड होता है। दोनों एच हटा के मैं आर भी तो लगा सकता हूं, RCONR2। बच्चे कंफ्यूजन में कि एमाइड कैसे, भाई एच हटा के आर भी तो लगा सकता हूं, तो देखो ये वाला ग्रुप है एमाइड, और आप इसको ध्यान से ध्यान दीजिए, ये वाला ग्रुप आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, इसका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक है, ये हेट्रोसाइक्लिक इसमें ग्रुप प्रेजेंट है, डाई ऑक्जेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। आगे हम सीखेंगे इसके बारे में, अभी आपको पहले फंक्शनल ग्रुप पूरा कंप्लीट सीखिए, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपसे पूछेंगे भी। अगला आपके पास क्या है, देखो ध्यान से सुनिएगा, अगला है हमारे पास एमाइंस, बड़ा सिंपल है। RNH2 जो होता है ना, उसको हम एमाइंस बोलते हैं, ये एमीन है बेटा, ठीक है ना। इस एमीन में ध्यान रखना, अगर ऐसा जुड़ा है तो ये 1 डिग्री एमाइन है, मैं डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। अगर ये समूह जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री एमाइन है, और यदि आपके पास ये समूह जुड़ा हुआ है तो ये आपके पास 3 डिग्री एमाइन है। ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, और जब 4 जुड़ जाते हैं तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसका मतलब आप ध्यान से सुनिए, RNH2 1 डिग्री, 2 से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री, 3 से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री, नाइट्रोजन 1 कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री, नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री, और नाइट्रोजन जब 4 से जुड़ा होता है वो 4 डिग्री नहीं बोलते, उसको 4 डिग्री अमोनियम आयन बोलते हैं। आगे सुनिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। इमीन क्या होता है ये समझिए, आपके पास क्या है, आपके पास ये RNH2 है, ये कार्बन है, इस पे डबल बॉन्ड जुड़ जाए, ये वाला आप सीखेंगे इसको क्लास 12th के अंदर, इसको हम इमीन बोलते हैं। इमीन है, इमीन का मतलब है प्राइमरी कीटोन। अब देखो बेसिकली मैं आपको सीखा हूं, C डबल बॉन्ड OR होता है, अब C डबल बॉन्ड OR में से क्या हटा के आप NH2 जोड़ देते हैं तो कीटोन ही है ना, तो कीटोन में आपने एमीन जोड़ दिया तो नाम क्या हो गया, कीट एमीन। अब ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री से जुड़ा है, अगर ये 2 से जुड़ जाए तो ये कौन सा डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। आगे सुने, इमाइड, इमाइड आप देखें, इमाइड फंक्शनल ग्रुप कहां होगा, ध्यान से सुनिए, सक्सीनेमाइड आपने सुना होगा, तो देखिए C डबल बॉन्ड O होता है, ध्यान से समझिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है मेरी नजर में ये, अगर आपने सीख लिया, ऐसा कहीं पे यदि आपको मिलता है तो उसको हम बोलते हैं, ध्यान रख लिए, इसका नाम होता है इमाइड, ये वाला फंक्शनल ग्रुप ऐड होना चाहिए, ये इमाइड है। अच्छा एजाइड, एजाइड तो आपको सिंपल मिल जाएगा, N3 को एजाइड बोलते हैं, तो देखो ये रही इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये एजाइड है। एजो कंपाउंड आप पढ़ेंगे एमीन वाले चैप्टर में, आपको बताए बेंजीन डाइएजोनियम लवण, तो ये एजो कंपाउंड, ये रहा आपका N डबल बॉन्ड N, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं, आपके पास देखिए सर, आपके पास फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। देखो साइनेट सीख जाओगे आप, साइनेट में तो आपको पता है CN अगर दिख जाए साइनेट्स बोलेंगे उसको, ठीक है। आप में उसमें भी आपको देखो सी, और अगर साइनेट, अगर CNO जुड़ जाए आपके पास, देखो NCO जुड़ जाए आपके पास, ये तो क्या है आपके पास CN जुड़ा है, CN जुड़ा है समूह, कौन सा CN, आपके पास साइनाइड जुड़ा है, और इसमें क्या होता है NCO जुड़ जाए, NCO जुड़ जाए तो वहां आइसोसाइनेट होगा। नाइट्रेट आप जानते हो NO2 ग्रुप है, ये दोनों में देखिए भाई साहब आप, इसमें क्या है फंक्शनल ग्रुप में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, ये अगर यहां जुड़ता है एल्कोक्सी में, ये RO पे अगर क्या जुड़े, CN जुड़े, साइनाइड है, साइनेट्स है, क्यों नेगेटिव है, और इसमें भी आपका कंपाउंड ये होगा, ध्यान रखना, R आपके पास क्या हो जाएगा, NCO जुड़ जाए,
तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसाइनेट। तो ये साइनेट है, ये आइसोसाइनेट है। नाइट्राइल आगे पढ़ेंगे हम। नाइट्रेट में समूह कौन सा जुड़ेगा, आपका NO2 समूह रहेगा। ध्यान से सुनिए, देखो मैं आपको बताऊं, ये जुड़ा हुआ CNO, और ये आपके पास कौन सा आइसोसाइनेट है, इसमें N होगा, ये यहाँ पे N है, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, N होगा। NO2 समूह जुड़ जाए तो नाइट्रो है। हाँ, अगर केवल R के साथ CN समूह जुड़ा है, ये नाइट्राइल है। N से जुड़ा हुआ है वो आइसोनाइट्राइल है। ध्यान से सुनिएगा सर, इसमें सुने आप अगला क्वेश्चन। अगर ONO जुड़े, ONO ध्यान रखना, ये भी नाइट्रोक्सी ग्रुप है। ONO नाइट्रोक्सी, और NO2 जुड़े वो नाइट्रो है। ये हम सिखाएंगे आपको, ठीक है, ये भी हम सिखाएंगे कि कहां कैसे जुड़ता है। नाइट्रोसो में NO जुड़ेगा, नाइट्रोसो कंपाउंड है, देखो ये रहा नाइट्रोसो, ठीक है ना, ये नाइट्रो है, और ये आपके पास कौन सा है, नाइट्रोसो है। समझ में आ रही कि नहीं, नाइट्रोक्सी, तो लिखेंगे हम इसको, है ना। आगे देखो, जब मैंने बोला है कि एस जहां आता है वहां थायो होता है, तो एस आ गया ना आपके पास, तो इसका नाम क्या है, वैसे एल्कोहल क्या होता है, ROH होता है, तो O हटा के एस लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, थायोल हो जाएगा। और अगर सल्फर हो जाए, दोनों साइड एल्किल समूह जुड़ जाए, तो इसका नाम होता है सल्फाइड, या इसको ईथर का रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये ईथर ये होता है। O हटा के एस लगा दिए तो क्या हो जाएगा, ये थायो ईथर हो जाएगा। अच्छा, दो सल्फाइड एस जुड़ जाए आपके पास, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ, डाई सल्फाइड हो जाएगा, है ना। आगे अभी सीखेंगे हम, एक सेकंड में देखना, लास्ट आपकी PDF है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी में, है नहीं, थोड़ा एडवांस लेवल है। देखो कीटोन ये ग्रुप होता है, कीटोन ये, तो यहां मैं एस हटा दूं तो इसको बोलते हैं सल्फॉक्साइड। सर ये वाला ग्रुप देखिए आप, इसको सीखिए, सल्फॉक्साइड ग्रुप है। अगर दो दो जुड़ जाए आपके पास ऑक्सीजन, तब इसका नाम होता है सल्फोन। नाम सुना होगा आपने, ये सल्फोन ग्रुप है। मैं आपसे पूछूंगा ऐसा कंपाउंड में आपको मिलेगा, तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये कौन सा ग्रुप है। अच्छा, जैसे COOH होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ऐसे ही अगर S जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड। ये जुड़ा हुआ SOH, इसका नाम है सल्फेनिलिक एसिड। अच्छा, दो जुड़ जाए, सल्फोनिक एसिड, आपको सल्फोन होता है तो एक एसिड लग जाएगा, सल्फो, SO3H, आप याद करिए, SO2H, SO2R और SOR। SCN आ जाता है कहीं पे, थायोसाइनेट। NCS आ जाता है, आइसोथायोसाइनेट। और अगर कार्बन के साथ सल्फर जुड़ जाता है, तब इसका नाम जो होता है वो थायोन होता है। इसका मतलब आज हमने ये सीखा कि कौन से फंक्शनल ग्रुप क्या है। बेटा थोड़ा सा देखें आप, कि हम ये चीज कर रहे हैं कि भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप कैसे है, उस चीज को आप थोड़ा सा देखिए। हमने ये डिस्कशन किया है, हम आपसे क्या चाहते हैं, आपसे हम ये प्रकार कर रहे हैं कि आपको केवल और केवल इसका फॉर्मूला याद रखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है। अब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो उस क्वेश्चंस में क्या होगा जरा देखेंगे हम। आप देखो यहीं पे हम एक डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस का, आपको पता लगेगा। देखो ये क्वेश्चंस हैं अपने पास, है ना। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो मैंने बताया ना भाई, COOH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बस इतना याद रखना है अभी इस क्लास में, आपको पहचान गए ना। देखो कीटोन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा, C डबल बॉन्ड O जुड़ रहा है, C डबल बॉन्ड O जुड़ रहा है, लेकिन कीटोन के साथ साथ डबल बॉन्ड है, तो कीटोन प्लस V कौन सा है, एल्कीन है। CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, OH को एल्कोहल बोलते हैं। ये वाला देखो आप, ये वाला कौन सा है, F नंबर का आपके पास दिख रहा है। एक तो देखो आपके पास ईन दिख रहा है और एक इधर का है, तो इसके अंदर कौन सा समूह जो प्रेजेंट है, ईथर, प्लस क्या प्रेजेंट है यहाँ पे आपके पास, एल्कीन प्रेजेंट इस क्लास में है। देखो आपके पास सॉल्व एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा। वो पूछ क्या रहा है आपसे, वो पूछ रहा है फॉर ईच मॉलिक्यूल सर्कल द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। देखो भाई फंक्शनल ग्रुप एल्कीन, देखो आपके आंसर भी दिखा दूं मैं आपको, है ना, और आंसर से भी क्वेश्चन है। देखो डबल बॉन्ड है तो क्या है, एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन, बेंजीन जुड़ रहा है एरोमेटिक, OH जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा है तो एल्कोहल, ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन है, ईथर, ये साइक्लिक कंपाउंड है। बस इतना पहचानना था। अभी देखिए आपके पास और क्वेश्चंस आएंगे, अभी तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं हमें। आ जाओ, वो आपसे पूछ रहा है सर बताना जरा, अरे हम तो बता देंगे, बोलो, एल्कोहल। देखो ये एल्कीन,
और ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया, बंद है ना, साइक्लिक का मतलब जिसके ये क्लोज। देखो ये तो एल्केन है, देखो ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन है तो ऐसा कौन सा होता है, ईथर। OH है तो क्या है, एल्कोहल। डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और ये रिंग वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। बताओ कहां दिक्कत है सर, बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है सर, बढ़िया एग्जाम्पल है। टेट्रासाइक्लिन, वो पूछ रहा है द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन इन 1980 मार्क बाय द बिगिनिंग ऑफ द व्हाट हैज बीन कॉल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ कीमोथेरेपी। कैंसर में काम आता है, तो आपके पास है यहां पे। तो आपसे क्या पूछ रहा है, द कंपाउंड कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग इन ऑल्सो। देखो एल्कोहल भी है, कितने एल्कोहल है काउंट करिए सर पेनिसिलिन में। इसमें पूछ रहा है कितने एल्कोहल है, 1 2 3 4 5। एल्कोहल कितने हुए बोलो, 5। कीटोन बताओ, एक कीटोन, एक कीटोन। कीटोन देखो, कीटोन एक ही है, ठीक है। चलो बॉटम ऑफ द आपके पास है सेकंड, बॉटम ऑफ द सेकंड, ये कीटोन ये रहा। अब सुनो, एमीन, एमीन मतलब देखो एमीन ये रहा, नाइट्रोजन परमाणु एक इधर से जुड़ रहा है, 2 इधर जुड़ रहा है, तो एमीन भी है यहां पे। क्या गजब सवाल है। ये देखो CONH2 समूह, CONH2 समूह, CONH2 समूह कौन सा माइड है, एमाइड भी है, ठीक है ना। बताओ कहां दिक्कत है आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप हो गया। अभी हम अगला फंक्शनल ग्रुप और उदाहरण बताता हूं मैं तो आपको, ठीक है। आप जिनको सीखोगे, जिनसे आपको देखो कितने एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, गजब गजब सवाल है सर। यहां से पूछ रहा है वो आपके पास कि देखो भाई ये पेनिसिलिन जी है, का फंक्शनल ग्रुप बताओ। देखो कार्बोक्सिलिक समूह ये रहा, देखो ऑक्सीजन होता तो ईथर, लेकिन सल्फर है तो कौन सा ईथर, थायो ईथर, ये रहा थायो ईथर। ये देखो CONH2 ये रहा एमाइड, बोलो है कि नहीं है। और CONH2 ये भी क्या है बताओ, एमाइड। डोपामीन देखो एल्कोहल, ये नाइट्रोजन से जुड़ा है, एमीन, ठीक है, ये भी एल्कोहल। इसमें देखो कैप्सिकिन, देखो CONH2 एमाइड, CH3O ईथर, OH एल्कोहल, है ना। OH जुड़ा है ना, बेंजीन पर OH जुड़ जाता है तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए, क्या नाम हो जाता है, फिनॉल, ईथर, एमाइड। और आपके पास डबल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, एल्कीन। आइए सर, थायरोक्सिन हार्मोन में देखिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, फिनॉल, एरिल या OH एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, और ये देखो ईथर। देखो आयोडीन है एक, तो ये तो सिंपल है, आयोडाइड है, फिनॉल है, ईथर है, एमीन है, और क्या है, कार्बोक्सिल। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल में पाया जाता है उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, क्या गजब सवाल है। कीटोन, देखो टिक कर दिया। डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और OH समूह जुड़ा हुआ है तो क्या है बोलो, एल्कोहल। बताइए सर क्वेश्चंस क्या कह रहा है सर, फंक्शनल ग्रुप आर नॉट प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। एल्कोहल है क्या, बिल्कुल है। कीटोन है क्या, बिल्कुल है। कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, अरे नहीं है। एमाइड देखो, एमाइड ये रहा बहुत जोर से, CONH2 कौन सा नहीं है इसमें बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड। कमेंट में करो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखो सर, वो कह रहा है आपका प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, आंसर करेंगे इसका कमेंट बॉक्स में। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताओगे, मैं देखूंगा कौन कौन कर रहा है, कौन कौन। विच द लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एस्टर, एस्टर का कितना मैं बताऊंगा इसको अभी। ये पूछ रहा है कि पायरेथिन फ्लावर कंटेनिंग नेचुरल इंसेक्टिसाइड कॉल्ड पायरेथिन, पायरेथिन हैज द स्ट्रक्चर। वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, इस वाले में आप बताइए मुझे कमेंट करके, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप दोगे कि आपको बताना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन गजब का सवाल है सर। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9, फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कौन कितने हैं, काउंट करके बताएंगे। कॉर्टीस्टोन में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं आप काउंट करके बताएंगे। इस वाले कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं आप काउंट करके बताएंगे स्ट्रक्चर में।
लोकेट द आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, कितने क्वेश्चन लोगे भाई? लो देखते हैं आप कितना करते हो इनको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या गजब गजब सवाल हैं। ओए शाबाश भाई, ये रहा। इसमें आप बताइए कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। कुछ कुछ मैं बता देता हूं करके। ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी आप बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप बताइए इसमें वो पूछ रहे कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एन एस्टर। एस्टर होता है COR, ये रहा एस्टर। कीटोन ये रहा। और देखो और कौन सा, एस्टर और कीटोन किस किस में, एक तो मैंने बता दिया, बाकी आप करिए। ये आप बताएंगे मुझे कि फोर मॉलिक्यूल सर्किल द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, और आपको वो बताना है कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, क्या है। मैंने डिस्कस किया है सर, अच्छे से किया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए सर। ये रहा सर, इसमें भी आप बताएंगे हमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, ये सब कुछ कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। IJKLMNOPQRS, बताइए कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे। बताइए इनमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे। पेन कॉफी लेके बैठिए और ट्राई कीजिए सर, लिखा हुआ है कौन कौन से होंगे। अगर आपने ये काम कर लिया तो IUPAC नोमेनक्लेचर का अगला पार्ट बहुत इजी गोइंग है सर, गजब के सवाल। ये रहा, ये देखो कीटोन, ये देखो कीटोन, ये देखो अल्कोहल, ये देखो एमाइड। ये मैंने डिस्कस किए, इनके आंसर भी हैं आपके पास। ये देखो, ये देखो इसके आंसर। कहीं कोई भी क्वेश्चन आपका रहने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रे सारे फंक्शनल ग्रुप। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड 3 डिग्री, एमीन, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन 2 डिग्री, एमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये आपके पास कीटोन, इसमें भी आप देखो एस्टर है। सबके आंसर हमने डिस्कशन किया है। तो भाई देखो, इसमें आपको हम देखेंगे कि आपके पास क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपका कभी भी फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, अगर आपकी अप्रोच फंक्शनल ग्रुप को लेके बिल्कुल करेक्ट है, आप सीख जाते हो, तो ये बेस्ट होगा। जरूर आपको हम देखेंगे कि आप कितने लोग होते हैं जो हमारे साथ चलते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइए हमें कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, और आप हमें सुझाव जरूर भेजते रहिए कि आपको ये सुझाव करना चाहिए। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।